कि जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूं। अब इसमें खास क्या है, देखिए एसक्यूएल क्वेरी को लेकर के बना रहा हूं। क्वेरी क्या है और क्या क्वेरी लिखनी है, आइए उसके बारे में दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जरा देखिएगा, इसमें हमें डी कोड लिखना है। डिपार्टमेंट का कोड है जिसे डी कोड से सिंबलाइज किया गया है। फिर आप देख सकते हैं यहां डिपार्टमेंट है और फिर सिटी है, और अकॉर्डिंग टू नेम, अकॉर्डिंग टू टाइटल, यहां पे टाइटल भी दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, है ना। फिर डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। और इस टेबल को क्या नाम देना है, इस टेबल को जो नाम देना है वो है डेप्ट, यानी DEPT, यानी यही नाम देना है, डिपार्टमेंट यानी डेप्ट, यही नाम देना है। यहां पर देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है, यही टेबल को नाम देना है डेप्ट, ठीक है। और ये जो फील्ड है ना, ये प्राइमरी की होगी, ये जो फील्ड है यानी डी कोड प्राइमरी की होगी, बाकी दोनों जो है जैसे है वैसे लिखना है आपको। तो ये एसक्यूएल क्वेरी से कैसे बनेगी, इसी के बारे में बात करेंगे। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करना है आपको, इट मींस कि एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले एक्सेस को ओपन करिएगा, यहां पर एक्सेस को ओपन कर रहा हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इस पर हमने क्लिक करा, ये ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन भी हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली ये ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है, क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये विंडो ओपन होगी। अब जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो यहां पर एक डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट नेम आएगा, जैसे यहां आप देख सकते हैं डेटाबेस 411 आ रहा है, और ये .accdb इसके फाइल की एक्सटेंशन है। तो इसी को रहने देते हैं, वैसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसी को रखते हैं। और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, आपने देखा यहां पर ये टेबल आ गई है। इन इस टेबल को हमको यहां से नहीं बनाना, तो इसको क्लोज करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे। बस यहीं से ये टेबल बनाने की कोडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये सेलेक्ट लिखा हुआ जो आ रहा है इसको हटा देंगे, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, ये लिख दिया क्रिएट टेबल। अब टेबल किस नाम से बनेगी, डिपार्टमेंट के नाम से, डेप्ट के नाम से। भैया देखिए ये जो टेबल थी वो डेप्ट के नाम से ही बनी हुई है, इसी नाम से बनाना है, बनी नहीं हुई है बल्कि इसी नाम से बनाना है। तो यहां लिखेंगे DEPT, तो जो लिखा है उस नाम से हमने ये टेबल का नाम कर दिया क्रिएट टेबल, और ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहां पे देखिए पहला फील्ड जो दिया गया है वो है डी कोड, ये हो गया डी कोड, है ना। और इसका डेटा टाइप चूंकि D01 इसमें फिल होगा, डी कोड के अंदर पहला जो रिकॉर्ड फिल होगा वो D01 होगा, तो इट मींस कि टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं var_char। क्या लिख सकते हैं, var_char। और इसकी साइज हमने रख दिया सपोज कीजिए 10, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अब क्या है, डिपार्टमेंट है, तो यहां पे दे देंगे डिपार्टमेंट। अच्छा ये जो है ना, ये नॉट नल प्राइमरी की, इसे हमने प्राइमरी की भी बना दिया है, जैसे कि यहां पे दिया गया था कि इसको प्राइमरी की बनाना है, तो इसको हमने प्राइमरी की भी बना दिया है। और फिर हम लगा देंगे कॉमा, देन लगाएंगे डिपार्टमेंट DEPARTMENT, डिपार्टमेंट हो गया। अब डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में भी कैर या वैर दे सकते हैं, तो यहां लिखेंगे कैर और यहां पे 20 कर देंगे, ये साइज हो गया 20। अब इसको क्लोज करके यहां लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो फिर यहां सिटी, CITY, सिटी, ठीक है। और सिटी चूंकि दिल्ली मुंबई इस तरह से लिखा जाएगा, तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लगा सकते हैं कैर, CHAR। कई बार कैर 2 बार लगाने पे सपोर्ट नहीं करता, तो इसकी साइज हम 20 रखते हैं, या चेंज कर लेते हैं साइज 25 कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया, इतने ही फील्ड्स हमको देने हैं, तो ये फील्ड्स तो हमने दे दिए। और अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है और यहां से टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करके इसको चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए यहां पे क्वेरी डिजाइन में जाना है और क्वेरी डिजाइन में जाके रन पे क्लिक करना है। जैसे रन पे क्लिक किया, देखिए डेप्ट नाम से टेबल हमारी क्रिएट हो गई, देख सकते हैं। अब फिल हमको डेटा यहां से करना नहीं है, हमको इसके लिए भी एक क्वेरी बनानी है। तो ये पहली क्वेरी आप देख लीजिए, ये हमारी पहली क्वेरी है, और इसी के लिए दूसरी क्वेरी बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली क्वेरी को सेव करेंगे, देन हम दूसरी क्वेरी पे चलेंगे, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, यहां पर राइट क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहां पे टेबल
क्रिएशन नाम से सेव करते हैं, टेबल क्रिएशन। तो ये टेबल क्रिएशन नाम से इस टेबल को हमने सेव कर दिया। अब चूंकि दिया गया था हमको कि ये टेबल जो है डिपार्टमेंट यानी डेप्थ नाम से ही बनेगी, तो यहां देखिए डेप्थ नाम दिया और ये डेप्थ नाम से ही बनी हुई है। यहां पे देखिए ये डेप्थ नाम आया हुआ है। तो ये टेबल तो बन गई, लेकिन अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स फिल कैसे होंगे, ये सवाल है। तो इसके लिए हमको क्रिएट पे जाना पड़ेगा और एक और क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी एक और बनाएंगे ना, तभी तो इसमें रिकॉर्ड्स फिल होंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड तो फिल ही नहीं हो पाएंगे। तो यहां पे एसक्यूएल क्वेरी पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहां पर सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पे सेलेक्ट करना नहीं है, हम यहां पे इंसर्ट करवाएंगे। तो ये लिखेंगे इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है हमको टेबल के अंदर, और टेबल का नाम है DEPT डेप्थ, इसी में इंसर्ट करना है। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहां पर ना डी कोड, अब यहां पर देखिए डिपार्टमेंट भी है, तो डिपार्टमेंट और सिटी ये तीनों फील्ड्स कॉमा लगा लगा करके देना होगा। तो पहले तो डी कोड, तो यहां आते हैं DCODE, डी कोड हो गया, कॉमा लगाइए। डी कोड के बाद क्या आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, तो ये हो गया डिपार्टमेंट और फिर सिटी। तो यहां पे कर देते हैं DEPARTMENT, डिपार्टमेंट हो गया, कॉमा लगाएंगे, फिर सिटी करेंगे CITY, तो डिपार्टमेंट के बाद हो गया सिटी। तो इस तरीके से देखिए ये सारे फील्ड्स हमने यहां पे एंटर करवा लिए। अब हमको इसमें वैल्यूज फिल करनी है, तो बिना कोई सेमीकोलन, बिना कोई कॉमा वगैरह दिए अब हम नीचे आ जाएंगे और यहां लिखेंगे वैल्यूज। ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे चूंकि डिपार्टमेंट में पहले D01 लिखा हुआ है, यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए ये है डिपार्टमेंट और यहां पे D01 लिखा हुआ है, तो हमको भी यहां D01 देना है। और D01 क्या है, टेक्स्ट है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिएगा D01। तो ये हो गया, डिपार्टमेंट में पहली वैल्यू फिल हो गई। फिर क्या करना है, फिर यहां पर कॉमा लगा करके जो दूसरी वैल्यू यानी कि डिपार्टमेंट में मीडिया है, फिर सिटी में दिल्ली है, तो डिपार्टमेंट में मीडिया और सिटी में दिल्ली देना है, तो यहां पे डिपार्टमेंट ही आएगा, ठीक है। तो यहां कर देते हैं MEDIA, मीडिया हो गया, और सिटी में आएगा दिल्ली, तो DELHI, ये हो गया सिटी में दिल्ली। तो डिपार्टमेंट में मीडिया और सिटी में दिल्ली, इस तरीके से हम दे देंगे, ठीक है। और देने के बाद क्या करना है, इसको यहां से क्लोज करना है और क्लोज करके यहां से टर्मिनेट करना है, और टर्मिनेट करके यहां से इसको चला देना है। इट मींस कि यहां पे जाके और ये क्वेरी पे जाके रन पे क्लिक करना है, और यहां पर ना यू आर अबाउट टू अपेंड वन रोज, तो यस कर दीजिएगा। तो जैसे ही यस करेंगे तो ये यहां पर ये अपडेट हो जाएगा। फिलहाल तो अभी अपडेट नहीं हुआ, तो रिफ्रेश कर लेंगे तो ये अपडेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं, हालांकि आप रिकॉर्ड यहां से फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एसक्यूएल क्वेरी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीजें एसक्यूएल क्वेरी से ही करी जाती हैं। अब यहां पे ना आपको अलग से इसको, जैसे ऐसा नहीं है कि आप इसे हटा देंगे तो ये अब खत्म हो जाएगा, नहीं, ये बना रहेगा, एग्जिस्ट करेगा ये डेटा, अब ये डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से ना D02 कर दिया हमने, और दूसरा जो है वो है हमारा मार्केटिंग, और सिटी भी दिल्ली है, चूंकि आप यहां भी देख सकते हैं सेम चीज दिया गया है, ये D02 मार्केटिंग है, सिटी दिल्ली है, तो हमको यही एंटर करवाना है। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, MARKETING, मार्केटिंग हो जाएगा, और बाकी यहां पे सिटी तो दिल्ली है ही है। अब इसको फिर से चला दीजिए, तो क्वेरी डिजाइन पे जाकर रन करवा दीजिए, तो देखिए फिर यू आर अबाउट टू अपेंड वन रोज, तो ये वन रो अपेंड हो गया इसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता चला जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, कई बार ये सोचते हैं लोग कि यहाँ पे कॉमा दे दे के कर रहे हैं, तो एक्सेस में ये बहुत बार दिक्कत कर जाता है, तो आपको कॉमा दे दे के नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे D03 करना है, तो यहाँ पे D03, और फिर चूंकि यहाँ पे D03 करने के बाद हमको यहाँ पर एक और काम करना है। क्या करना है कि ये जो D03 हुआ है इसका डिपार्टमेंट अब चेंज करना है, तो डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पे लिखेंगे आई, यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर लिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। और डिपार्टमेंट अब मुंबई हो जाएगा, यहां पे दिल्ली के बजाय यहां पे डिपार्टमेंट हो जाएगा मुंबई, तो यहां पे कर देते हैं
MBAI, मुंबई हो गया। तो डिपार्टमेंट मुंबई हो गया। अब इसको फिर चला दीजिए, यहां से रन करवा दीजिए। तो यू आर अबाउट टू, यहां पे कह रहा है कि कमांड रिवर्स चेंजेस, तो एक बार देखना होगा हमको। इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या ये कह रहा है। यू आर अबाउट टू अपेंड, हाँ ठीक तो है ये। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड अपेंड हो गया होगा इसमें। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए हो भी गया है, मार्केटिंग मीडिया और ये हो गया है, ठीक है। अब वापस आते हैं इसमें, और एक दो रिकॉर्ड्स और बचे हुए हैं, तो आपको खाली यहीं पे चेंज करना है। आप यहाँ पे जाइए, 4 कर दीजिए, और इस बार क्या करना है, फाइनेंस रखना है, फाइनेंस। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, फाइनेंस कर दीजिए, ठीक है। चूंकि टेबल जो बनेगी वो ऐसी ही बनेगी, तो यहाँ फाइनेंस करना है और कोलकाता ब्रांच रखना है, मतलब सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको कर दीजिए फाइनेंस, FINANCE, फाइनेंस, और ब्रांच में कोलकाता कर दीजिएगा। यहां से जाके इसको हटा लीजिएगा, और यहाँ पे क्या रखना है, कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता हो गया। तो ये ब्रांच का नेम भी आ गया, और यहां से अब इसको चला देना है। तो क्वेरी डिजाइन पे जाके रन पे क्लिक करना है, और यहां से यस करना है, तो ये चल जाएगा। और देन आप देखेंगे कि ये जब रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट भी हो जाएगा। तो ये अपडेट भी हो गया, ठीक है। अब एट लास्ट, अब लास्ट वाला सेक्शन बचा हुआ है, तो इसमें देखिए क्या करना है, D04 करना है। तो एक बार चेक करेंगे कि हमने D04 किया या D05 कर दिया। तो देखिए यहां पे चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, ठीक है, यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहां पे D04 हो गया था, तो ये जो फील्ड है, ये जो रो है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिलीट कैसे होगा,